लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाल संस्कार केंद्र चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए। हरिओम बच्चों, आज के बाल संस्कार केंद्र का विषय है उत्तरायण पर्व। 15 जनवरी को उत्तरायण पर्व है। मनुष्यों के 6 महीने बीतते हैं तब देवताओं की एक रात होती है, और मनुष्यों के 6 महीने बीतते हैं तो देवताओं का एक दिन होता है। उत्तरायण के दिन देवता लोग भी जागते हैं। हम पर उन देवताओं की कृपा बरसे, इस भाव से भी यह पर्व मनाया जाता है। इस दिन यज्ञ में दिए गए द्रव्य को ग्रहण करने के लिए देवता धरती पर अवतरित होते हैं। जिस दिन भगवान सूर्य नारायण उत्तर दिशा की तरफ प्रयाण करते हैं, उस दिन उत्तरायण अर्थात मकर संक्रांति पर्व मनाया जाता है। इस दिन से अंधकारमयी रात्रि कम होती जाती है और प्रकाशमय दिवस बढ़ता जाता है। प्रकृति का यह परिवर्तन हमें प्रेरणा देता है कि हम भी अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर आत्मज्ञान रूपी प्रकाश प्राप्त करने का यत्न करें। उत्तरायण के दिन किया हुआ सत्कर्म अनंत गुना हो जाता है। इस दिन भगवान शिव जी ने भी दान किया था। शिव जी ने इसी दिन प्रकट होकर दक्षिण भारत के ऋषियों पर आत्मोपदेश का अनुग्रह किया था। मकर संक्रांति माने सम्यक संक्रांति। सबकी उन्नति में अपनी उन्नति, सबकी ज्ञान वृद्धि में अपनी ज्ञान वृद्धि, सबके स्वास्थ्य में अपना स्वास्थ्य, सबकी प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता। बापूजी कहते हैं कि सूर्य जब इतना महान है, पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, ऐसा सूर्य भी दक्षिण से उत्तर की ओर आ जाता है। तो तुम भी भैया नारायण जीवत्व से ब्रह्मत्व की ओर आ जाओ तो तुम्हारे बाप का क्या बिगड़ेगा। तुम्हारे तो 21 कुल तर जाएंगे। पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र। कीर्तन। अब हम कीर्तन करते हुए अपने स्थान पर खड़े होकर थोड़ी देर नृत्य करेंगे। ओ लीला शाह जी के प्यारे हैं, भक्तों की आंखों के तारे हैं। ओ लीला शाह जी के प्यारे हैं, भक्तों की आंखों के तारे हैं। हम बापूजी के बापूजी हमारे हैं, हम बापूजी के बापूजी हमारे हैं। 1 2 3 4 बापूजी की जय जयकार, 5 6 7 8 बापूजी हमारे साथ। 1 2 3 4 बापूजी की जय जयकार, 5 6 7 8 बापूजी हमारे साथ। माँ महंगी बाजी के प्यारे हैं, खाऊ मल जी के दुलारे हैं। माँ महंगी बाजी के प्यारे हैं, खाऊ मल जी के दुलारे हैं। हम बापूजी के बापूजी हमारे हैं, हम बापूजी के बापूजी हमारे हैं। 1 2 3 4 बापूजी की जय जयकार, 5 6 7 8 बापूजी हमारे साथ। 1 2 3 4 बापूजी की जय जयकार, 5 6 7 8 बापूजी हमारे साथ। हम नाच नाच के गाते हैं, हम झूम झूम के कहते हैं। हम नाच नाच के गाते हैं, हम झूम झूम के कहते हैं। हम बापूजी के बापूजी हमारे हैं, हम बापूजी के बापूजी हमारे
1 2 3 4 बापूजी की जय जयकार, 5 6 7 8 बापूजी हमारे साथ, 1 2 3 4 बापूजी की जय जयकार, 5 6 7 8 बापूजी हमारे साथ। बच्चों, अब हम मंत्रोच्चारण और स्तुति करेंगे। सभी बच्चे अनामिका उंगली से तिलक के स्थान पर स्पर्श करते हुए मंत्र बोलेंगे। ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। शिखा स्पर्श। सभी बच्चे शिखा के स्थान पर हाथ लगाकर मंत्रोच्चारण करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ओम। हे विश्व के देव, हमारे संपूर्ण दुर्गुणों को दूर करें और ब्रह्मांड में जो भी कल्याणकारक शुभ गुण, कर्म, स्वभाव, सुख है वो हमें प्राप्त हो। अब सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे और हरिओम का गुंजन करेंगे। श्वास लो लंबा। हरि ओम। अब हम सभी बच्चे गायत्री मंत्र बोलते हुए भगवान सूर्य नारायण की वंदना करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम नमस्ते देवदेवेश सहस्रकिरणोज्ज्वल लोकदीप नमस्तेस्तु नमस्ते कोणवल्लभ भास्कराय नमो नित्यं खगोलकाय नमो नमः विष्णवे कालचक्राय सोमायामित तेजसे। हे देव देवेश, आप सहस्त्र किरणों से प्रकाशमान हैं। हे कोणवल्लभ, आप संसार के लिए दीपक हैं। आपको हमारा नमस्कार है। विष्णु, कालचक्र, अमित तेजस्वी, सोम आदि नामों से सुशोभित एवं अंतरिक्ष में स्थित होकर संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करने वाले
आप भगवान भास्कर, आपको हमारा नमस्कार है। बच्चों, अब हम सब त्राटक करेंगे। त्राटक से हमारी एकाग्रता और याद शक्ति बढ़ती है। कहानी सूर्य देव की उत्पत्ति अवतार की कथा। बच्चों, सृष्टि की उत्पत्ति से पहले चारों ओर घोर अंधकार था। उस समय भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल प्रकट हुआ, जिससे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने ओम शब्द का उच्चारण किया, जिससे एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ और उस प्रकाश पुंज से सारे संसार का अंधकार दूर हो गया। वही प्रकाश पुंज भगवान सूर्य का आदि रूप है। इस प्रकार सूर्य देव की उत्पत्ति हुई। फिर भगवान नारायण ने उन्हें ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया और फिर सृष्टि का विस्तार हुआ। एक बार देवों और असुरों का युद्ध हुआ, जिसमें देवता हार गए और स्वर्ग पर असुरों का अधिकार हो गया। तब देवर्षि नारद के कहने पर देवी अदिति और ऋषि कश्यप ने सूर्य देव की तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर सूर्य देव ने वरदान दिया कि वे उनके यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। सूर्य देव ने सुषुम्ना किरण से अदिति के गर्भ में प्रवेश किया। समय आने पर भगवान सूर्य शिशु रूप में प्रकट हुए, जो अपने अत्यंत दिव्य तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। अदिति के गर्भ से जन्म लेने के कारण इनका नाम आदित्य हुआ। हिरण्यमय अर्थात चमकते हुए अंड के रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम मार्तंडेय हुआ। बाद में सूर्य देव ने असुरों को पराजित करके इंद्र को उनका अधिकार दिलवाया। फिर सभी देवताओं ने उन्हें ग्रहों का राजा माना और सूर्य लोक में स्थित होकर संसार को वे प्रकाशित करने लगे। बच्चों, यह थी भगवान सूर्य देव की उत्पत्ति और अवतार की कथा। बोलो भगवान सूर्य नारायण की जय। भजन। अब हम गाएंगे मधुर भजन नारायण ओम संकीर्तन। ये कैसा है जादू समझ में ना आया, ये कैसा है जादू समझ में ना आया। तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया, तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया। नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण नारायण श्रीमन नारायण, नारायण नारायण। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि दाता दयालु न भूलूं मैं तुमको, हे दाता दयालु। इसी जन्म में गुरु रहमत को पालूं, इसी जन्म में गुरु रहमत को पालूं।
श्रीमन्नारायण नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण हरि ओम 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 हरि क्या करें क्या ना करें, उत्तरायण के दिन क्या करें क्या ना करें। उत्तरायण का दिन पुण्यमय दिवस है। उत्तरायण देवताओं का प्रभात काल है। देवी पुराण में लिखा है कि इस पर्व पर जो सूर्योदय से पहले स्नान नहीं करते हैं वे 7 जन्मों तक रोगी और निर्धन रहते हैं। मकर संक्रांति के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करने से 10,000 गोदान करने का फल शास्त्र में लिखा है। प्रातःकाल गोझरण, तिल, हल्दी और आंवले का चूर्ण इनका उपटन बनाकर उसे लगा के स्नान करें तो शरीर ओजस्वी, निरोग और कांतिमय होता है। स्नान के पश्चात पवित्र होकर शुद्ध मन से तांबे के लोटे में चंदन, कुमकुम, लाल रंग के फूल तथा गंगा जल डालकर पूर्वाभिमुख होकर सूर्य गायत्री मंत्र से 3 बार सूर्य भगवान को जल दें और 7 बार अपने ही स्थान पर परिक्रमा करें। सूर्य गायत्री मंत्र। ओम आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो भानुः प्रचोदयात्। सूर्य बीज मंत्र। ओम ह्रां ह्रीं सः सूर्याय नमः। चढ़ा हुआ जल जिस धरती पर गिरे वहां की मिट्टी का तिलक करें तथा लोटे में बचाकर रखा हुआ जल महामृत्युंजय मंत्र और आरोग्य मंत्र का जप करके पीते हैं तो आरोग्य बढ़ता है व दुर्घटना आदि से खूब रक्षा होती है। फिर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने या सुनने से भगवान सूर्य की प्रसन्नता मिलती है। इस दिन जो 6 प्रकार से तिलों का उपयोग करता है वह इस लोक और परलोक में वांछित फल को पाता है। पितरों के आत्मा की शांति और स्वयं के स्वास्थ्य के लिए तिल के 6 प्रयोग होते हैं। पानी में तिल डाल के स्नान करना, तिलों का उपटन लगाना, तिल डालकर पितरों का तर्पण करना, जल देना, अग्नि में तिल डालकर यज्ञादि करना, तिलों का दान करना और तिल खाना। उत्तरायण के दिन किया हुआ सत्कर्म अनंत गुना हो जाता है। पक्षियों, चींटियों, मछलियों को अनाज व गाय को घास, तिल, गुड़ आदि खिलाएं। मौन रखना, जप करना, जो भी करोगे कई गुना पुण्यमय हो जाएगा। इसलिए बच्चों, आप सभी उत्तरायण पर्व का खूब लाभ उठाएं और खूब पुण्य अर्जित करें। साखियां, आत्मगुंजन। जो जो करे तू कार्य कर, सब शांत होकर धैर्य से, उत्साह से, अनुराग से, मन शुद्ध से, बल वीर्य से, जो कार्य हो जिस काल का, कर तू समय पर ही उसे, दे मत बिगड़ने कार्य कोई, मूर्खता आलस्य से, दे ध्यान पूरा कार्य में, मत दूसरे में ध्यान दे, कर तू नियम से कार्य सब, खाली समय मत जान दे, सब धर्म अपने पूर्ण कर, छोटे छोटे या बड़े, मत सत्य से तू डिग कभी, आपत्ति कैसी ही पड़े, निस्वार्थ होकर कार्य कर,
बदला कभी मत चाह रे, अभिमान मत कर लेश भी, मत कष्ट की परवाह रे। क्या खान हो क्या पान हो, क्या पुण्य हो क्या दान हो, सब कार्य भगवत हेतु हो, क्या होए जप क्या ध्यान हो। ज्ञान का चुटकुला। पप्पू की मम्मी, यह मोबाइल फोन किसका है? पप्पू, चिंटू का। तो तुम क्यों लेकर आ गए अपने घर? चिंटू रोज कहता है कि तुम मेरा फोन नहीं उठाते हो, इसलिए आज मौका मिला तो उठा के ले आया। सीख, युक्ति युक्त व्यवहार करना चाहिए। स्वास्थ्य सुरक्षा, सूर्य किरण चिकित्सा। प्रातः काल सिर ढककर शरीर पर कम से कम वस्त्र धारण करके सूर्य के सम्मुख इस प्रकार बैठें अथवा लेटें कि सूर्य किरणें 5-7 मिनट छाती व नाभि तथा 8-10 मिनट पीठ पर पड़े। ग्रीष्म ऋतु में सुबह 7 बजे तक और शीत ऋतु में 8-9 बजे तक सूर्य स्नान करना लाभदायक है। शरद ऋतु में सूर्य स्नान ऐसे स्थान पर लेटकर करें जहां हवा से पूर्ण बचाव हो। सूर्य से आंख नहीं लड़ाएं। सूर्य स्नान करने के पहले 1 गिलास गुनगुना पानी पी लो और सूर्य स्नान करने के बाद ठंडे पानी से नहा लो तो ज्यादा फायदा होगा। दुनिया का कोई वैद्य अथवा कोई मानवीय इलाज उतना स्वास्थ्य और बुद्धि नहीं दे सकता है जितना सुबह की सूर्य रश्मियों से मिलता है। आधुनिक संशोधनों से सिद्ध हुए सूर्य किरणों के लाभ। सूर्य किरणें रोगों से लड़ने वाले श्वेत रक्त कणों को बढ़ाती हैं, शुद्ध रक्त संचरण करती हैं तथा रक्त में ऑक्सीजन वहन की क्षमता को बढ़ाती हैं। यकृत में ग्लाइकोजन के संग्रह में वृद्धि करती हैं। आयोडीन व हीमोग्लोबिन की कमी की पूर्ति करती हैं। हड्डियों की मजबूती के लिए आवश्यक हैं। विटामिन डी सूर्य किरणों से सहज में प्राप्त होता है। मधुमेह में रक्तगत शर्करा की मात्रा कम करने में सूर्य किरणें इंसुलिन का काम करती हैं। स्त्रियों का हार्मोन स्तर संतुलित रखती हैं। सूर्य किरणों में जीव विष अर्थात टॉक्सिन्स को दूर करने की अपूर्व शक्ति है। एंटीबायोटिक दवाइयों से तो हानिकारक जीवाणुओं के साथ साथ हितकारी जीवाणु भी नष्ट हो जाते हैं। हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, गठिया, संधिवात, आंतों की सूजन जैसी गंभीर बीमारियों के साथ एक्जिमा, सोराइटिस, त्वचा रोग, साइटिका, गुर्दे संबंधी रोग, अल्सर आदि में भी बहुत लाभ होता है। डॉक्टर सोले कहते हैं, कैंसर, नासूर, भगंदर आदि दुस्साध्य रोग जो विद्युत और रेडियम के प्रयोग से भी दूर नहीं किए जा सकते थे, वे सूर्य किरणों के प्रयोग से दूर हो गए। सूर्य प्रकाश के अभाव से दुष्प्रभाव। सूर्य किरणों से प्राप्त होने वाले विटामिन डी तथा अन्य पोषक तत्वों के अभाव में संक्रामक रोग, क्षय रोग, टीबी, रिकेट्स, मोतियाबिंद, महिलाओं में मासिक धर्म की समस्याएं, दुर्बलता, मनोविकार आदि हो जाते हैं। सूर्यदेव बुद्धि के प्रेरक देवता हैं। सूर्य स्नान के साथ यदि व्यायाम का मेल किया जाए तो मांसपेशियों की दृढ़ता और मजबूती में कई गुना वृद्धि होती है। प्रातः नियमित सूर्य नमस्कार करने व सूर्य देव को मंत्र सहित अर्घ्य देने से शरीर रिष्ट पुष्ट व बलवान एवं व्यक्तित्व तेजस्वी, ओजस्वी व प्रभावशाली होता है। अर्घ्य हेतु सूर्य गायत्री मंत्र। ओम आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो भानु प्रचोदयात्, अथवा ओम ह्रां ह्रीं सः सूर्याय नमः। प्रतियोगिता। अब बारी है ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता की। आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा, उत्तर में 4 विकल्प होंगे और आपको 10 सेकंड में सही उत्तर बताना है। प्रश्न है, किन महापुरुष ने उत्तरायण के दिन ही
अपना स्वेच्छा से शरीर त्याग किया था। आपके विकल्प हैं ऋषि पाराशर, महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन या भीष्म पितामह। प्रश्न का सही उत्तर आपको सत्र के अंत में बताया जाएगा। गतिविधि। अब बारी है गतिविधि की। सभी बच्चे बाल संस्कार के सहपाठियों को तिल के लड्डू अथवा चिक्की खिलाएंगे और स्वयं भी खाएंगे। बच्चों, अब हम श्री आशा रामायण जी की पंक्तियां दोहराएंगे। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष, मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लवलेश। पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान, आंसू से हो गए साईं आशाराम। जागृत स्वप्न सुषुप्ति चेते, ब्रह्मानंद का आनंद लेते। खाते पीते मौन या रहते, ब्रह्मानंद मस्ती में रहते। रहो गृहस्थ गुरु का आदेश, गृहस्थ साधु करो उपदेश। ये गुरु ने वारे न्यारे, गुजरात डीसा गाँव पधारे। प्रेत गाय दिया जीवन दाना, तब से लोगों ने पहचाना। द्वार पे कहते नारायण हरि, लेने जाते कभी मधुकरी। तब से वे सत्संग सुनाते, सभी आरती शांति पाते। जो आया उद्धार कर दिया, भक्त का बेड़ा पार कर दिया। कितने मरणासन जिलाए, व्यसन मांस और मद्य छुड़ाए। हरि ओम 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 हरि ओम। एक दिन मन उकता गया, किया डिसा से पूज। आई मौज फकीर की, दिया झोंपड़ा फूंक। वे नारेश्वर धाम पधारे, जा पहुँचे नर्मदा किनारे। मीलों पीछे छोड़ा मंदिर, गए घोर जंगल के अंदर। घने वृक्ष तले पत्थर पर, बैठे ध्यान निरंजन का धर। रात गई प्रभात हो आई, बाल रवि ने सूरत दिखाई। प्रातः पक्षी कोयल कूकंता, छोटा ध्यान उठे तब संता। प्रातः विधि निवृत्त हो आए, तब आभास क्षुधा का पाए। सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, यहीं बैठ कर अब खाऊंगा। जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टि करता खुद लाएगा। ज्यों ही मन विचार वे लाए, त्यों ही दो किसान वहां। दोनों सिर पर बांधे साफा, खाद्य पेय लिए दोनों हाथ। बोले जीवन सफल है आज, अर्घ्य स्वीकारो महाराज। बोले संत और पे जाओ, जो है तुम्हारा उसे खिलाओ।
बोले किसान आपको देखा, स्वप्न में मार्ग रात को देखा। हमारा ना कोई संत है दूजा, आओ गाँव कर तुम्हारी पूजा। आशा राम जी मन में धारे, निराकार आधार हमारे। पिया पेय थोड़ा फल खाया, नदी किनारे जोगी धाया। एक दिन साबरमती तट आए, ऋषि भूमि के स्पंदन पाए। बन गया मोक्ष कुटीर वहाँ पर, तीर्थ बना संत को पाकर। हरि ओम 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 हरि ओम। सत्संग। अब हम पूज्य बापू जी के श्रीमुख से सत्संग में सुनेंगे उत्तरायण पर्व का महत्व। उत्तरायण पर सूर्य देवता दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर जाते हैं। उत्तरायण पर सूर्य उपासना का महत्व बढ़ जाता है। इसी दिन भीष्म पितामह ने तीरों की शैया का त्याग किया था। उत्तरायण पर्व हमारे जीवन में क्यों और कैसे महत्वपूर्ण है, आइए समझते हैं अपने प्यारे गुरुवर संत श्री आशाराम जी बापू से। महामना भीष्म पितामह बाणों की पीड़ा सहते हुए भी प्राण न त्यागा संकल्प करके, और पीड़ा के भी साक्षी बने रहे। उत्तरायण का पर्व सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, इसलिए इसको मकर संक्रांति कहते हैं। सम्यक क्रांति, समगच्छध्वम संवदध्वम। बाह्य क्रांति होती है एक दूसरे की कुर्सी छीनना, एक दूसरे को नीचा दिखाना। महाभारत में लिखा है कि मूर्ख मनुष्य कौन है? बोले जो दूसरों की निंदा कर और अपनी प्रशंसा कर और जगत को सत्य माने, वो वज्र मूर्ख कहा जाता है। महाभारत का वचन। भीष्म पितामह से युधिष्ठिर प्रश्न करते हैं और भीष्म पितामह सरसया पर लेटे लेटे उत्तर देते हैं। कैसी समता है इस भारत के वीर की, कैसी बहादुरी है तन की, मन की और परिस्थितियों के सिर पर पैर रखने की। कैसी हमारी संस्कृति है। क्या विश्व में ऐसा कोई दृष्टांत सुना? 58 दिन तक संकल्प के बल से शरीर को धारण कर रखे और कृष्ण जी के कहने से युधिष्ठिर को उपदेश दे रहे हैं और उससे भीष्म पर्व बना है। आज उस महापुरुष के स्मरण का दिवस भी है और अपने जीवन में परिस्थितियों रूपी बाणों की सया पर सोते हुए भी अपनी समता, ज्ञान और आत्म वैभव को पाने की प्रेरणा देने वाला दिवस उत्तरायण पर्व है। मकर संक्रांति, सम्यक क्रांति। ऐसी समाज में क्रांति तो एक दूसरे को नीचे गिराओ और ऊपर उठो, मार काट। मकर संक्रांति बोलते मार काट नहीं, सम्यक क्रांति। सबकी उन्नति में अपनी उन्नति, सबके ज्ञान वृद्धि में अपना ज्ञान वृद्धि, सबके स्वास्थ्य में अपना स्वास्थ्य, सबकी प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता। दूसरों को नीचो के आप प्रसन्न होने जाओ तो हिटलर और सिकंदर का रास्ता है, कंस और रावण का रास्ता है, श्री कृष्ण की नहीं है। गाय चराने वालों को भी अपने साथ उन्नत करते हुए समगच्छध्वम संवदध्वम। उत्तरायण तुम्हें ये संदेशा देता है कि अब तुम्हारा रथ, जीवन का रथ, नीचे विकारों के केंद्रों के तरफ ज्यादा न जाए, ऊपर निर्विकार नारायण की धारणा ध्यान की तरफ जाए। यहाँ जाए, यहाँ जाए। सूर्य नारायण को अर्घ्य देकर धरती पर पड़ी हुई गीली मिट्टी उठा ले और उसका तिलक करे, और अर्घ्य में बचा हुआ तांबे के लोटे में पानी जो बचाया थोड़ा बचा ले, उसको ओम त्र्यंबकम यजामहे जप करके जब पी ले, अथवा तो आयु आरोग्य प्रदायक सूर्य नारायण, मैं इस जल को अपनी जठराग्नि में प्रवेश कराता हूँ, मेरे रोगों का
पापों का शमन करने की कृपा करे तो स्वास्थ्य लाभ होता है, बुद्धिमत्ता में बढ़ोतरी होती है। शिव गीता का थोड़ा सा पाठ कर ले और 20 ग्राम तुलसी का रस 10-20 ग्राम च्यवनप्राश पानी डाल के घोल बना के उसका रस मिलाकर 40 दिन अगर कोई बच्चे को भी पिलाओ तो बच्चा बड़ा तेजस्वी होगा, प्रभावशाली, मति का धनी बनेगा। भीष्म पितामह का ध्यान कर रहे हैं श्री कृष्ण। युधिष्ठिर आए थे कृष्ण से मिलने को, देखा श्री कृष्ण ध्यान में है, उन्हें आश्चर्य हुआ। जो कुछ पूछना था श्री कृष्ण से वो बाद में पूछूंगा, पहले तो माधव मुझे ये पूछना है कि आप किसका ध्यान कर रहे। सुबह तो आप अपने ब्रह्म स्वभाव का, सत्य चित्त आनंद सोहम स्वभाव का विश्रांति प्रसाद लेते, लेकिन इस समय आप किसका ध्यान कर रहे थे माधव? युधिष्ठिर इस समय धरती पर भीष्म की बराबरी वाला, पुरुष मिलना कठिन है। हमें चाहिए कि उनके दर्शन को जाए और उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त करें। जैसे अष्टवसुओं के बीच देव शोभा देता है, ऐसे 5-4 पांडवों के बीच युधिष्ठिर और श्री कृष्ण शोभायमान हो रहे थे और रथ धड़ाधड़ पहुंचे जहां ये महारथी सरसया पर सोए थे। उत्तरायण निकट आ रहा है, शरीर छोड़ने की वेला है, तो कई जति जोगी तपस्वी, कोई ब्रह्मचारी, कोई ऋषि, कोई मुनि, कोई उपनिषदों के व्याख्या वाले, तो कोई ज्ञाता, कोई पयोव्रतधारी, तो कोई फलहारी, तो कोई वायु बक्षी, तो कोई भगवत प्रीति वाले, अनेक तपस्वी जति जोगी, सारे लोग जा रहे थे। सरसया पर लेटे लेटे सभी का वाणी से यथा योग्य सत्कार कर रहे थे। भगवान वेद व्यास भी पधारे थे। कृष्ण जैसी हस्ती और युधिष्ठिर जैसे धर्मात्मा लोग भी आए। तब भीष्म कहते हैं कि युधिष्ठिर तुम तो यहां मेरे नजदीक बैठ जाओ, माधव तुमको मैं कहां बिठाऊं, तुम तो मेरे पलकों में ही बैठे रहो और शरीर से मेरे सामने खड़े रहो। पीतांबर फहराता रहे और तुम्हारी मधुर चिंतन वाली मुस्कान बनी रहे। मैंने अपनी कन्या को सुसंस्कार देकर पाला पोषा है, मैं तुम्हें अपनी कन्या दान करना चाहता हूं। लंगोटीधारी ने कन्या को पाला पोषा और कन्या दान करना चाहते। कैसी रहस्यमयी वाणी। कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर जी आपसे कुछ उपदेश सुनना चाहते। कथा तो विस्तार वाली है, सार बात ये है। युधिष्ठिर ने कई प्रश्न किए, उसमें एक प्रश्न ये भी था कि हम जैसे संसार को सच्चा मानकर जीने वाले लोगों की बुद्धि में भगवत की सत्यता, चेतनता, आनंदता कैसे प्रकट हो, मोक्ष का मार्ग गृहस्थी जीवन में कैसे पाए। तब धर्म के मर्म को जानने वाले भीष्म जी कहते हैं गृहस्थी को तीर्थ यात्रा में जाना चाहिए और वहां विरक्त भगवत भक्त ज्ञानी जति जोगी संतों का संग करना चाहिए। भीष्म पितामह युधिष्ठिर को कहते महाराजा
ऐसे महापुरुषों का संपर्क गृहस्थियों को करना चाहिए और वासनाओं को नियंत्रित करके धर्म अनुकूल धन, धर्म अनुकूल वासना पूर्ति और मोक्ष का उद्देश्य होना चाहिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेकिन कोई विवेक जगाने वाला सत्संग और सद्गुरु मिल जाए तो कामना पूर्ति में समय बर्बाद न करे, कामना निवृत्ति करके मोक्ष लाभ कर ले। मोक्ष लाभ से बढ़कर कोई लाभ नहीं। युधिष्ठिर महाराज के प्रश्नों के उत्तर देते देते भीष्म जी कहते हैं, सात्विक गुणों से निद्रा का त्याग करें और प्रमाद से भय का नाश करे। आत्मचिंतन से निर्भयता को, अपने आत्म स्वभाव को जगाए। श्वास प्रश्वास की साधना से अपने पिया में विश्रांति पाए। धैर्य से छोटी मोटी इच्छाओं को मिटाता जाए। अभी इच्छा हुई और भोग ले या कर ले, नहीं, थोड़ा धैर्य रखो। समय की धारा में इच्छाएं भी बह जाती है। तैयार हो जाइए प्रश्नोत्तरी के लिए। उत्तरायण का आध्यात्मिक अर्थ क्या होता है? मकर संक्रांति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? भगवान सूर्य को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किन्होंने दिया? भगवान सूर्य के माता पिता कौन हैं? सूर्यदेव और देवी छाया के पुत्र पुत्री कौन है? सूर्यदेव और देवी संज्ञा के पुत्र पुत्री कौन है? सूर्य किरण चिकित्सा कब करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए? सूर्य किरण चिकित्सा न करने से क्या दुष्प्रभाव होता है? सूर्य गायत्री मंत्र क्या है? मकर संक्रांति के दिन तिल के 6 प्रयोग कौन से होते हैं? गृह कार्य। इस सप्ताह सभी बच्चे अपने घर से तिल गुड़ व कुछ गर्म कपड़े जैसे कि मोजे, टोपी, स्वेटर व शॉल लेकर आएं और अपने माता पिता व केंद्र शिक्षक की मदद से किसी गरीब घरों में जाकर तिल गुड़ व गर्म कपड़े बांट कर आएं। आरती। सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर आरती करेंगे। शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं सुख संपदां शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं संध्या दीपो नमोस्तुते। ज्योति से ज्योति जगाओ सद्गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ। हे योगेश्वर हे परमेश्वर हे ज्ञानेश्वर हे सर्वेश्वर निज कृपा बरसाओ सद्गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ। हम बालक तेरे द्वार पे आए हम बालक तेरे द्वार पे आए मंगल दर्श दिखाओ सद्गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु
शीश झुकाए करे तेरी आरती, शीश झुकाए करे तेरी आरती, प्रेम सुधा बरसाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। साची ज्योत जगे जो हृदय में, साची ज्योत जगे जो हृदय में, सो हम नाद जगाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। अंतर में युग युग से सोई, अंतर में युग युग से सोई, चित शक्ति को जगाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। जीवन में आत्मा अविनाशी, जीवन में सद्गुरु अविनाशी, चरणन शरण लगाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। स्वामी मोहे न बिसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, हम सम तुमको बहुत हैं, तुम सम हमको नाए। दीन दयाल को बीनती, सुनहो गरीब नवाज, जो हम पूत कपूत हैं, तो हे पिता तेरी लाज। हरे हरि साधक मांगे मांगना, प्रभु दीजो मोहे दोए। बापू हमारे स्वस्थ रहे, आयु लंबी होए, दर्शन जल्दी होए। हरे हरि तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि गुरुं परम। प्रार्थना। ओम अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हे ईश्वर, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। नारायण 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 नारायण। इसी के साथ हमारा आज का बाल संस्कार केंद्र संपन्न होता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे बच्चों एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए हरि ओम। प्रतियोगिता का उत्तर।
सूर्य के उत्तरायण होने पर ही भीष्म पितामह ने स्वेच्छा से शरीर का त्याग किया था। भीष्म पितामह ने पुरुषार्थ करके आजीवन अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, जिसके कारण उनका शरीर 105 साल की उम्र में भी स्वस्थ और मजबूत था। ब्रह्मचर्य पुरुषार्थ के बल पर ही वे 58 दिनों तक बाणों की शरशैया पर लेटकर सूर्य के उत्तरायण में आने की प्रतीक्षा करते रहे और पीड़ा सहन करते हुए भी मृत्यु को रोके रखा, फिर स्वेच्छा से शरीर का त्याग किया।